बूढ़ा तो सुना शुरू किया। हाँ शुरू किया। एक बार कर्तव्य ध्वनि से गुरु महाराज का जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुभारहि सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अंशविभूषित परमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उसके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उसके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। अन्य महात्माओं के चरण कमलों में भी कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए सभी सत्संगी सज्जन वृंद के भी चरण कमलों में भी कोटि से नमन। आज हम लोग सत्संग योग का पाठ किए, उसके बाद उसमें ध्यान कैसे करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए भगवान कृष्ण अर्जुन को संवाद देते हुए बोले। और उसके बाद तत्पश्चात रामचरितमानस में जब भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे थे तो भरत सभी माताओं के साथ गुरुओं के साथ भगवान राम को लौटाने के लिए प्रार्थना विनती किए। उसकी चर्चा आई और हमारे मैनेजर साहब जो गुरु महाराज के वचन को पढ़े, हमको लगता है उसमें सारा कुछ ऐसा था ही नहीं जो कि हम लोगों को या हमारे कहने की या किसी कहने की आवश्यकता बचती है। फिर भी मैं कहता हूँ दो शब्द, अगर कुछ हो तो क्षमा करेंगे। उसमें एक जब भरत जी भगवान राम को लौटाने के लिए चित्रकूट से प्रार्थना की है तो भगवान रामचंद्र जी एक शब्द यहाँ उच्चरित किए कि आज्ञा सम नहीं सुसाहिब सेवा। कि आज्ञा जो होते हैं जो बड़े लोगों की, जो माता पिता का आज्ञा, यहाँ पर दशरथ जी से जो आज्ञा दिए थे उसको पालन करने के लिए भगवान श्री राम कह रहे थे। और यहाँ पर जो आज्ञा हम लोग अगर हम सोचें तो इससे बृहत अर्थ भी लगा सकते हैं कि जो बड़े लोगों का यानी संतों का, हमारे गुरुदेव का, हमारे माता पिता का जो आज्ञा है अगर उसका पालन करें तो हमारा इहलोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात गुरु महाराज सबसे सरल रूप में ध्यानाभ्यास की बताए, जो कि 4 साधना बताए। और यह बिल्कुल विश्वास रखिए कि गुरु महाराज कहते हैं कि जो एक बार गुरु महाराज के चरणों में चले गए, अगर उनसे उनके बताए हुए मार्ग पर उनसे दीक्षा लेकर या उस पर ध्यानाभ्यास करना शुरू किए तो इतना विश्वास रखिए और यह 100% सत्य है कि उन्हें मानव योनि में ही फिर मरने के बाद मरणोपरांत मानव योनि ही मिलेगा। यह इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मानव में जन्म लेना कहिए कि मनुष्य की सार्थकता होगी जिसमें कि हम एक भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, भजन कर सकते हैं। यह मानव शरीर में ही संभव है, दूसरा किसी शरीर में संभव नहीं है। और यह जो जुगति के द्वारा अगर साधना करता है, जो मानस जप मानस ध्यान बड़ी तल्लीनता से करता है, प्रतिहार आप लोग एक शब्द बोले उसमें कि जब ध्यानाभ्यास करें तो प्रतिहार करें। प्रतिहार है क्या? जब ध्यान में बैठेंगे तो क्योंकि माया में हम लोग लिप्त रहते हैं तो आपको बहुत सारी बातें आएंगी और उसको हटाते जाना है। और गुरु महाराज का जो बताई हुई साधना है उस पर हमें मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और
जो वहाँ पर बोला गया कि ध्यान में एक बिंदुता की बात आई, तो वह एक बिंदुता जो है वह दृष्टि साधन ही है। और दृष्टि साधन तभी संभव है जब हम मानस जप और मानस ध्यान में प्रागाढ़ता को प्राप्त कर लें। मतलब उसमें हम अपने आप को अगर हम पूर्ण रूप से अगर हम उस पर महारत हासिल कर लेते हैं दोनों में, तभी हम एक बिंदुता और दृष्टि साधन जिसको कहते हैं उसको हम और उससे आगे की बात कर सकते हैं। और इतना करने के बाद अगर मान लीजिए मानस जप ही एक प्रगाढ़ता हमने प्राप्त कर ली और मानस ध्यान ही कर ली, तो मैं आपको एक बताता हूँ कि होता क्या है। यहाँ तो हम लोग को सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा इस जन्म में, परलोक में भी एक कथा हम गुरु सेवी भगीरथ महाराज के एक बुक में पढ़ रहे थे कि एक संत थे, एक लघु कथा है, थोड़ा सा उसके बाद में पूर्ण विराम लूँगा, कि एक संत थे, वो बराबर गुरु महाराज के कुप्पा घाट आश्रम में आते रहते थे और उनकी माता जी उनसे ज़्यादा सत्संग में आती रहती थी। और होता यह है कि गुरु महाराज की कृपा होती है या सब, यह तो नियमानुकूल है कि वह जो भक्त थे उनकी माता जी जो बराबर आती थी, माता जी का स्वर्गवास हो जाता है और वो भक्त आते रहते हैं। एक दिन जो है लगभग दोपहर की बात है, गुरु महाराज अपने रूम में लेटे हुए थे, तो गुरु महाराज भगीरथ महाराज से कहते हैं कि आज वह जो है ना एक भक्तिनी आएगी और उसको आने देना। तो भगीरथ बाबा के ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ जबकि देखिए वह स्वर्गवास हो चुके थे, वह भक्तिनी जो है वह गुरु महाराज देख रहे हैं आ रही हैं और भगीरथ बाबा को कहे क्या कि आप जो इस दरवाजे पर खड़े हैं ना, बायां साइड में दायां साइड हो जाइए। और वह देख रहे भगीरथ बाबा, वह भक्तिनी वह आई, वह माताएं आई जो स्वर्गवास हो चुकी थी, गुरु महाराज को भोजन दी, गुरु महाराज खा रहे थे और भगीरथ बाबा देख रहे कुछ चबा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। उसके बाद खाने के बाद जो है, जो एक लगता है कि अब खाना समाप्त हो गया, तो गुरु महाराज उनसे कहते हैं कि अब मेरा खाना हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी गुरु महाराज की कृपा होती है। जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं और गुरु के आज्ञा को मानते हैं तो हमारा इस जीवन में तो कल्याण होता ही होता है। और मरणोपरांत सोचिए कि वह माताएं गुरु महाराज के पास आईं और वह आशीर्वाद वचन लिए। मतलब तो यही कहता है कि इस लोक में भी और परलोक, मतलब मरने प्रांत भी हम लोगों का जो है, हम लोगों का सही ही होगा। हम लोग सब कुछ गुरु महाराज देंगे ही देंगे, जो भी आप धारणा करेंगे। और ख़ास करके वह किसी भी प्रकार से आप किसी भी कष्ट में पड़ेंगे, हो सकता है कुछ क्षण के लिए कष्ट हो, दुख हो, लेकिन उस दुख में इस लोक में भी और परलोक में भी वह गुरु महाराज हमारे उस दुख का निवारण करेंगे और आपको भगवत भजन में तल्लीनता रखने के लिए वह आशीर्वचन करेंगे, ताकि वह भगवत भजन यानी वहाँ हम मानस जप मानस ध्यान जो गुरु महाराज बताए हैं उसमें हम उसको कर और भगवत को प्राप्त कर सकते हैं। यह गुरु महाराज की कृपा से ही संभव है और इस तरह के सत्संग में आने से ही संभव है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जो भी आए हैं उस पर आशीर्वचन रखें, उनको भक्ति में मन लगाएं और उनकी सभी सार्थकताएं और सभी चिंताओं को दूर कर भक्ति में प्रगाढ़ आशीर्वचन दें, ताकि हम लोग जो है भगवत को प्राप्त कर सकें और सभी साधनों में पूर्णता प्राप्त कर सकें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।